जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। बाहर देखा तो संसार है, बाहर देखा तो मोक्ष है, भीतर देखा तो न संसार है न मोक्ष है। भीतर देखा तो ध्रुव 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 सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व है। बाहर देखा और भीतर देखा, मगर जिसने देखा है वहां तो परिणमन है।
और मैं देखने वाला तत्व नहीं हूँ। देखने वाला तत्व नहीं हूँ, ये एक बार सुना। मैं देखने वाला तत्व नहीं हूँ। देखने वाला तत्व नहीं हूँ। देखने वाला तत्व नहीं हूँ। इस प्रकार के तत्व विचार से वो जो देखने की अवस्था में जो मोह के भाव से तन्मयता थी, वह मंद होती है। मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ। भले ही एक कदम आगे बढ़ाओ, मगर ध्रुव के जोर से भले ही एक समय का तत्व विचार चिंतन हो, मगर ध्रुव पर बैठ करके ये सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। ये सत्ता मात्र निर्विकल्प, ये निर्विकल्प सत्ता मात्र भगवान आत्मा, जिसमें विकल्प नहीं है, ऐसे तत्व का लक्ष्य करने से, ऐसे तत्व पर दृष्टि केंद्रित करने से पर्याय में भी निर्विकल्प अवस्था प्रकट होती है। मगर निर्विकल्प तो इस जगत में बहुत कुछ है। शरीर निर्विकल्प है। शरीर ऐसा ही निर्विकल्प है जैसा भगवान आत्मा, क्योंकि शरीर त्रिकाल निर्विकल्प है। टेबल, कुर्सी, खिड़की, दरवाजे, दीवार, ये सभी पदार्थ निर्विकल्प है। सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा पूर्ण निर्विकल्प है। मगर उनकी ओर ध्यान जाने से मैं निर्विकल्प नहीं होता। इसलिए सिर्फ इतना जरूरी नहीं है कि निर्विकल्प का ध्यान करो। निर्विकल्प तो कर्मों के परमाणु भी है। ये देह, ये मुर्दा निर्विकल्प है। और ऐसा नहीं है कि महावीर भगवान वर्तमान में निर्विकल्प है, मगर भूतकाल में तो विकल्प थे। वे तो नए निर्विकल्प हुए हैं, जबकि ये देह तो न वर्तमान में, न भूतकाल में, न भविष्य में विकल्प रूप हुआ ही नहीं है। फिर देह का लक्ष्य करने से विकल्प क्यों होता है?
देह भी निर्विकल्प है और त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता है, यह भी निर्विकल्प है। सत्ता का लक्ष्य किया तो पर्याय निर्विकल्प हो गई, ध्रुव चैतन्य सत्ता का लक्ष्य करने पर। मगर देह का लक्ष्य किया तो विकल्प पैदा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो ये ध्रुव 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 सिर्फ इतना नहीं है कि निर्विकल्प की ओर दृष्टि करें। ये जो बिना विकल्प का है, ऐसे पदार्थ की ओर दृष्टि करने पर मैं निर्विकल्प नहीं होता, पर्याय से पार द्रव्य। तो पुद्गल में भी पर्याय से पार सत्ता मात्र को देखने पर फिर विकल्प नहीं होना चाहिए। मटके को देखा तो विकल्प होता है, ठीकरे को देखा तो विकल्प होता है, मगर मिट्टी को देखा तो विकल्प नहीं होता। नहीं, मिट्टी को देखने पर भी विकल्प होता है, क्योंकि मिट्टी पड़ी है और सोना पड़ा है, तो मिट्टी को न पकड़ू और सोने को पकड़ू, ये विकल्प होता है। मगर मिट्टी भी पुद्गल है, सोना भी पुद्गल है, पुद्गल को पुद्गल के रूप में देखो तो विकल्प नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी भी एक अवस्था है पुद्गल की, सोना भी एक अवस्था है पुद्गल की। मात्र पुद्गल देखे तो विकल्प नहीं होता है, मगर पुद्गल देखा तो भी विकल्प होता है कि मैं पुद्गल, ये पुद्गल, ये पुद्गल, ये पुद्गल, ये पुद्गल है। विकल्प वहां होगा जिसका लक्ष्य करने पर फासला बना रहेगा, वहां विकल्प नियम से होगा। इसलिए महावीर भगवान निर्विकल्प है, उनकी ओर लक्ष्य गया तो विकल्प होगा, क्योंकि फासला है। इस देह से नाता जोड़ना चाहा, देह से दोस्ती करनी चाहिए तो विकल्प हुआ, मगर देह को मात्र देखता हूं तो भी ये विकल्प, ये देह है, ये देह है, ये देह है, ये देह है, ये विकल्प है। मगर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता का लक्ष्य हो तो विकल्प उत्पन्न नहीं होता। मगर हमें तो होता है ना कि जब ये मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, तो ये भी तो एक विकल्प है, निर्विकल्प कहाँ हुआ? मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, ये विकल्प है। हो हो हो। मैं ध्रुव चैतन्य, ये तो विकल्प है। मैं ध्रुव 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 ध्रुव, निरंतर तत्व विचार यदि चलता रहे कि मैं ध्रुव हूं, 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 मगर ये तो तोता रटन हो गया। अंत में यही पाते हैं कि ये तो रटन हुआ है, परिणमन नहीं हुआ है।
घोड़ा घोड़ा घोड़ा, ये शब्द बोलने से कोई घोड़े का मालिक नहीं बन जाता। ये रटन हुआ। ध्रुव 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 ध्रुव। अभेद होने का अर्थ ये कि ये टेबल भी निर्विकल्प है, मगर उसके साथ में फासला बना रहता है। जब मैं टेबल को जानता हूं, उस निर्विकल्प टेबल को जानता हूं, तब भी यहां विकल्प होता है, क्योंकि जानने में आने वाला और जानने वाले के बीच में दूरी रहती है। और त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, बस ये अपराध हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसा मैं ध्रुव जिस समय ओ हो 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 हो, ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य, उसमें ही ये अभेद परिणमन नहीं होता। टेबल निर्विकल्प है, मगर टेबल में ज्ञान कहाँ है? टेबल निर्विकल्प है, मगर टेबल में आनंद कहाँ है? ध्रुव चैतन्य सत्ता ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और निर्विकल्प है। ये आनंद स्वरूप निर्विकल्प सत्ता, यह मैं हूं। जब पर्याय में ऐसा परिणमन होता है, मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, तो वो ज्ञान स्वरूप हूं न, तो इसी ज्ञान में ऐसा परिणमन होता है। क्योंकि यहाँ टेबल में, तो टेबल तो है ही नहीं ज्ञान में ऐसा कुछ टेबल जैसा, मगर तत्व विचार में कि मैं ध्रुव चैतन्य, तो उसी का ही जो व्यक्त रूप है जानना, तो मैं ध्रुव चैतन्य, तो उसमें वह परिणमन होगा। वह पर्याय है, वह पर्याय पिघलने लगी। मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य। वो उस समय वह पर्याय ऐसी, उस समय मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, ऐसे पकड़ना है तत्व को ही, तत्व को पकड़ना है। ध्रुव चैतन्य, अंदर अंदर लड़ाई मत कराना। पर्याय और द्रव्य, पर्याय और द्रव्य, ऐसी लड़ाई नहीं कराना। ध्रुव चैतन्य, ऐसा कि मैं तो द्रव्य हूं और ये पर्याय तो पराई है। ये विकल्प खतरनाक है। मैं द्रव्य हूं, ये पर्याय तो पराई है। द्रव्य का जोर इतना है कि ये पर्यायी है, इतना विकल्प न आए, और मैं ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तो ये जो ज्ञान 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 ज्ञान, पूरा एक वर्ष ऐसा ज्ञान का घनपिंड, ऐसा चैतन्य, एक एक परमाणुओं से
ये बंधा हुआ ये देह, जब ज्ञान का घन पिंड में चैतन्य, तो यहाँ इस घनता को ये घनता को परमाणुओं के साथ में मिलती दिखाई ही नहीं दे गया। वाह, 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 वाह। ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, ऐसा ध्रुव चैतन्य अंदर से वो ध्रुव, 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 थकान न लगे, इसलिए क्योंकि उसका फल अंदर में मिलता है कि कितना निश्चिंत हो रहा है। अभी तो बुद्धि पूर्वक विचार चल रहा था, तो उसमें भी थोड़ी झलक आने लगी। मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य। ओ हो 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 हो। एक एक परमाणुओं को, ये शरीर के परमाणु, अब ये इसको आंख कहते, ये आंख के परमाणु, ये कान के परमाणु, मगर इसकी परिभाषा कौन तैयार करता है? ये खिड़की, ये दूसरी खिड़की, ये खिड़कियों की, ये दरवाजों की, ये परिभाषा कौन तैयार करता? ध्रुव का रस ऐसा हो कि है सो है, बिल्कुल कंप्लीटली डिटैचमेंट। और ऐसा ये सत्ता मात्र, वो जो ध्रुव, वो हो 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 हो, पूरी तरह से मकान बना, खिड़की दरवाजे सब बने, और ऐसा गिर गया तो उसके साथ में ये खिड़की का निर्माण हुआ, ये दरवाजे का निर्माण हुआ। हो 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 हो, जितना जितना अंतर में, इसके अंदर में पूरी तरह से समा जा, दीवाना हो जा, बस ऐसा दीवाना, दीवाना, हिसाब मत कर भगवान, दीवाना, कि ये जो आकाश है, ये आकाश थोड़ा हिला, डोला, ये आकाश में कितने विकल्प हुए, या फिर उसका स्वभाव जो है वह खाली जगह बस उतना ही रहा न भगवान। तो पूरे तेरे असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसी जो ध्रुवता व्याप्त है सब जगह, ये ध्रुवता व्याप्त है। अनुभव में ये परमाणु कहीं पर भी नहीं आ रहे, बिल्कुल इसी तरह से अंदर से ही, अंदर से एक बार तो बात तो कर। दरवाजे पर जैसे ही तूने दरवाजा खोला और दरवाजे के सामने कोई व्यक्ति आया, सीधा ही सामने, हाय, हु आर यू, आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज यू, हु आर यू, जैसे उस व्यक्ति को कि तुम कौन हो,
मैं तुम्हें पहचान नहीं सकता। ये इस तरह से इस देह से पूछने जो जानने वाली तुम हो कौन? यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन माई हाउस। कौन हो? और उस समय तो ज्ञान, अंतर में ज्ञान, पूर्ण ज्ञान को नजर में रखता हुआ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? और फिर ये चमड़ी, फिर ये चमड़ी अब क्षीण हो, तो कौन हो तुम? बैठे हो तुम। तो ऐसे ही ये पूरे परमाणु 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 अंदर ही अंदर लगता है। काश ऊपर वाला विकल्प वाला होता मैं, तो इतना हंसता ये मूर्खता पर कि ये क्या कर रहा है। जो ज्ञान स्वरूप होकर के बस इतने परमाणु मेरे, ये मेरे है, ये मेरे है। यह सभी आत्माओं का। बस थोड़ी देर पहले जो रोटी बाहर है, पेट में गई, बस मैं भरा हुआ हूं, मेरा पेट भरा है। बस आज बहुत मुझे भारी भारी लग रहा है। वह जो जानने वाली सत्ता है, वो रोटी यहां पर एक रोटी गई कि बस, और वही कचरा होकर जब गई, मैं हल्का हो गया। वह जो ज्ञान की सत्ता को भूल करके ये दिन रात ये विकल्प 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 चलते हैं। और तुझे भैया ज्ञान, उसमें ज्ञान 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 ज्ञान। हे देह के परमाणु, तुम कौन हो? तो एक एक समय में फिर सिर्फ हाथ भी हिलेगा न, तो अंतर में ज्ञायक देव ध्रुव और ये परमाणु हिले, जो ज्ञान में झलक गए, ज्ञान की अवस्था में झलक गए। पेन उठाई, लिखना शुरू किया, मगर श्रद्धा पकड़ना छोड़ती नहीं है। ध्रुव 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 ध्रुव। ये मुक्ति के, ओ हो 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 हो, ये मुक्ति के परवाने। ऐसा ध्रुव का चोर। ज्ञान में ही अनुभव तो हो रहा है मैं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अब ज्ञान 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 ज्ञान। यहाँ ध्रुवता अंदर में चेक करना, ऐसा हो ध्रुव, तुरंत ही ध्रुव ध्रुव। ओ हो ध्रुव 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 ध्रुव। अंतर में ऐसी ध्रुव, और ये निर्विकल्प ध्रुव, निर्विकल्प। गेहूं लाए, रोटी बनी, रोटी टेबल पर रखी, टेबल पर रखी, ये सब हो रहा है ना। बस खा लिया रोटी को। अभी रोटी दिखाई दे रही है, फिर न दिखाई दी।
फिर रोटी क्या से क्या हो गई, विष्ठा बन गई। मगर जो मात्र प्रकाश, वह कितना विकल्प वाला है, वह कहाँ गया। ऐसे ही ये ज्ञान 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 ज्ञान, जब ज्ञान, तो उसमें पहली पर्याय में जोर तो ध्रुवता पर ही है। मैं ध्रुव, बार बार ये विचार पहले किया ना, तो क्या होगा, हे देह के परमाणु ऐसा होगा। हे देह के परमाणु, तुम कौन हो। ये देह के परमाणु, तुम कौन हो। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ये जो परमाणुओं का परिणमन, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हे नसें, हे चमड़ी, हे नाखून, ये जो तुम्हारी परिभाषा है, तुम हो कौन। और इस तरह से ये पूरे देह के तुम हो कौन। अब अधिक क्या कहे। आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज यू। तुम हो कौन, तुम हो कौन। और दरवाजे पर ही ये ज्ञान ये सब जानता है, तुम हो कौन। मगर बहुत हो चुका, तो फिर तुम क्या करते हो जब पहचानते नहीं हो, और वो सामने ही सामने खड़ा है। तो अंत क्या आता है, अंत वही आता है कि दरवाजा बंद कर देते हो। फिर वो जो ज्ञान, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मगर वो जो नहीं पहचाना, उसकी घोषणा जो कर रहा है, वह कौन है, वही ज्ञान। फिर वो ज्ञान अंतर में परिणमित होगा। फिर एक समय ऐसा आएगा ही आएगा, अब याद नहीं आता कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। वो आएगा ही नहीं। वो उतनी अंतर में फिर इतना 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 पता ही नहीं पूरी तरह से। ये ये देहातीत है, देहातीत है। उसके घर मेहमान गए हैं। मैं अगर उस घर वाले को पूछूं कि तेरे घर मेहमान आए हैं, आए ही नहीं, दरवाजे के बाहर। ये पूरा देह ऐसे ही ज्ञान 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 के असंख्य प्रदेशों में, ये पूरा व्याप्त में भगवान आत्मा। ओ हो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। कैसी हालत है भगवान। हो 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 हो। मैं तुझे नहीं पहचानता हूं, तुरंत हो। मैं तुझे नहीं पहचानता हूं। ऐसा कौन कहता है मालूम है। अंदर से सेपरेशन का मीनिंग पता है। सेपरेशन, सेपरेशन। ऐसा ही, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं। वो कौन बोल रहा है। जो घर का मालिक है वो कहता है दरवाजे के बाहर, कौन हो तुम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम। मगर यहां तो हालत ऐसी है, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, ये बोलने वाला भी, वो भी बाहर ही खड़ा है। हे देह तू कौन है, मैंने तुझे पहचाना नहीं, वो भी मैं नहीं, ये बोल रहा है। ये भी होठ है, ये भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। ये बोल रहा है, ये जीभ, तालू, कंठ, ये सांसें, ये हवा, ये जिसके कारण ये ध्वनि पैदा हो रही, वह भी बाहर है। ये बाहर है, वो वहां नहीं है, वो वहां नहीं है, वो कहीं और है। और वो और का मतलब,
जो ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान, ऐसा ज्ञान मात्र में। तो भेद ज्ञान होगा, भेद ज्ञान होगा, तत्व विचार होगा, मगर जैसे ये बोलते समय मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ओ हो, हे देह, तू क्या जाने चैतन्य परमात्मा, ये आवाज निकलती हो, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। ये तो मुर्दा बोल रहा है। लोक में जिंदा व्यक्ति मुर्दे का परिचय देता है कि ये रमेश का मुर्दा है, सुरेश का मुर्दा है, मगर बताने वाला वह जिंदा है। यहां उल्टा है, ये मुर्दा जिंदा का परिचय दे रहा है कि मैं चैतन्य हूं। तू नहीं है चैतन्य, तू तो मुर्दा है। ऐसी झूठी बातें क्यों करता है? मैं चैतन्य हूं। हे मुर्दा, तू झूठी बातें क्यों करता है? तुझे तो ये बोलना चाहिए कि मैं शरीर हूं। तो प्रामाणिक हो जा, मैं शरीर हूं। ये प्रामाणिक वचन है। मगर जब कोई ये सुनता है, जब कोई ये सुने कि यदि तुम आवाज सुन लो यहां से, मैं शरीर हूं, मैं पुद्गल हूं, मैं जड़ हूं, मैं जड़ हूं, तुम्हारे अंदर धारणा तैयार होती सामने बैठा है वो अज्ञानी है। मगर जब वो बोलता है मैं शरीर हूं, मैं ध्रुव हूं, वो ज्ञानी हो सकता है। वो ये भी चुपचाप जानता है कि शरीर ही शरीर का परिचय दे रहा है। बिल्कुल दृष्टि बिल्कुल अलग है। यही सत्य है। मैं शरीर हूं ऐसा जब मुंह से निकलता है तो वो प्रामाणिक वचन है। अज्ञानी का उल्टा है। ओ हो, वो प्रामाणिकता है। शरीर और ऐसा सेपरेशन का मतलब ही ये है। ये शरीर के परमाणु में पूरा तुरंत उससे जैसे ही ये पता चला मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मगर वो तो वाणी है, वो वाणी तेरी नजर में नहीं आएगी। ओ हो, मगर असली सत्ता है ना, उस सत्ता का भाव अंदर में आ जाता है। ओ, वहां पर सिर्फ वस्तु, यहाँ रसगुल्ला है, यहाँ रसगुल्ला है, यहाँ रसगुल्ला है, तो ये कोई होठ, उनके पास में रसगुल्ला थोड़ी है। जब बोलता है उसके पास रसगुल्ला थोड़ी है। मगर जब शब्द सुना रसगुल्ला यहाँ है, तो जीभ में जो पानी आया है वो रसगुल्ला ये सुन करके नहीं आया। वो जो वस्तु रसगुल्ला जो रस से भरी हुई है, नजर वहां चली गई है, वह पानी तैयार कर। ये मैं ध्रुव चैतन्य, तो वो ध्रुव ये वाणी, मगर उसमें पूरा इंडिकेशन, वो इशारा किसकी ओर है, वो किसको इंगित करती है? सत्ता। मैं ध्रुव 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 ध्रुव।
चेष्टा किए बिना सहज रूप से ये जानन धारा में ध्रुवता को मुख्य कर। मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव। जबरदस्ती चेष्टा करने से काम नहीं होता है। जबरदस्ती चेष्टा करने से बात बिगड़ जाती है। जैसे अक्सर हम ये करते हैं, आंख बंद करके, आंख को मीच करके बैठने का प्रयास करते हैं, उससे काम नहीं होता है। आत्मा तो दिखता नहीं है, जो दिखता था वह भी दिखता बाहर का बंद हो जाता। उल्टा कभी कभी अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, कभी कभी बिल्कुल ऐसा भारी भारी लगता है, कभी तो मैं अंदर ही अंदर दिमाग में नसें दबती हुई दिखाई देती है, कभी कभी सिर दर्द होने लगता है, कभी इरिटेशन होने लगता है। क्योंकि ये चेष्टा जहां होगी वहां ये सब लफड़े होंगे, वो विधि नहीं है। इसलिए नेचुरल का अर्थ है ऐसे ही जो जानना जानना हो रहा है ना, प्रयोग वहां करना है, आंखों में प्रयोग करना नहीं है, रीढ़ की हड्डी पर प्रयोग करना नहीं है। मगर इस प्रकार के प्रयोग से होता क्या है भगवान, होता क्या है कि जब आपको कोई ध्यान के लिए बिठाता है, ऐसे अलग अलग कितने ध्यान के केंद्र चलते हैं। आप बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, कमर ऐसी रखो, फिर आप गर्दन ऐसी रखो। अब सांस को धीरे धीरे भीतर ले जाओ, बिल्कुल हल्के हल्के। अब इस तरह से फिर वो तुम्हें कहते हैं ये सब करो, ये करो, फिर एहसास करो। ये जो गाइडेड मेडिटेशन है, ये करो और उसमें मजा आता है, तुम्हें लगता है कि झलक थोड़ी मिलने लगी। और वो मजा इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारा मोह का भाव उसमें हिलता नहीं है, छुप जाता है अंदर में। वो इतना छुप जाता है, तुम उठते हो तुम्हें लगता है कि वाह ऐसे शांति से आज तो, मगर वो सांप घर में था और तुमने कहीं ऐसा कोई इंतजाम किया और सांप दिखाई ही नहीं देता, मगर तुम आराम से सो गए। अब तुम्हें पता नहीं है कि बाथरूम में सांप है ही नहीं, टेबल पर सांप है ही नहीं, सोफा पर सांप है ही नहीं, बेड पर सांप है ही नहीं। अब तुम सो गए, मगर वो सांप बेड के नीचे था। खुश हो गए थे। तो जब कहा कि बैठो, सांस को भीतर ले जाओ, बाहर छोड़ो, भीतर ले जाओ, बाहर छोड़ो, ये बार बार सुनने 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 में आता है न, तो जो देह के साथ में कुछ चेष्टा करना था न, देह के साथ में खिलवाड़ करना था, वह बात चलती रहती है। कोई मिल गया जो देह के साथ में छेड़खानी करने को अभी भी कह रहा है, माने मेरा देह ये मस्त, मजा आ गया, वो मोह पड़ा रहता। इसलिए इसलिए परम कृपालु देव ये नहीं कहते कि तू सांस को भीतर ले जा, बाहर छोड़, ये कर वह कर। तू विचार कर, औषध विचार ध्यान, और शुरुआत विचार से, सांस से नहीं, रीढ़ की हड्डी से नहीं, हाथ पर हाथ रखने से नहीं, पैर पर पैर रखने से नहीं, जैसा ऐसा, मगर अंदर में खोज कर, तो वो खोज महत्व की है। ओ, 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 ओ।
यही ध्रुव 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 ध्रुव, ये ज्ञान की खोज है। ऐसा स्वरूप है भगवान। ये ज्ञान 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 रस रह जाता है। इसलिए बस उसमें भी ये, इसलिए ये वाणी, ऐसा मत समझना कि ये सुनना, वो जो शरीर का जो रस है, वो रस कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फिर पड़ा रहा है और रूप बदल गया। सांप पलंग के नीचे ही छुप गया, ये कि अब उसमें क्या नाम मिला? धर्म का नाम मिला, ध्यान की विधि मिल गई। तो इस ध्यान की विधि में ऐसा तत्व विचार यदि नहीं है तो ये सब, मगर चैतन्य ज्ञायक देव की ध्रुवता कहाँ आई उसमें? उसमें मैं कहाँ आया? पड़ोसी के घर की खिड़की के अंदर हवा जाती है और पड़ोसी के घर की खिड़की से हवा बाहर आती है, ये बार बार मैं देखता रहूं, उससे मेरे महल का क्या संबंध है कि मैं ये महल का मालिक हूं? महल को समझने के लिए तो महल में क्या है उसके अंतर में खोज करना है। यहां क्या है? पहले पड़ोसी के घर में जाकर के कोई छेड़खानी करते थे, उन परमाणुओं से। अब वो परमाणुओं से छेड़खानी करने नहीं गए, मगर ये महा छेड़खानी है। सांस जा रही है और बाहर आ रही है, सांस बाहर जा रही है और आ रही है। सामने हवा खिड़की के अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, और मैं देख रहा हूं। मगर ये जो देख रहा हूं, ये जो देख रहा हूं, ये देखने से न तो वह हवा जाती आती रुकने वाली है, न तो इससे स्वयं का परिचय होने का पता होता है। मेरे महल में जो खजाना भरा पड़ा है, तिजोरी में लाखों करोड़ों अरबों रुपये भरे पड़े हो, और वो रुपये को न देख करके सिर्फ पड़ोसी के मकान की खिड़की के हवा को जाना आना, ऐसे सुबह सुबह भगवान पूरी दुनिया में बिठा दिया जाता है न। इसलिए मैं आप परमात्माओं से ये कहता हूँ, पड़ोसी की खिड़की में ये कब तक जागते रहेंगे? बैठो, हवा अंदर जाए बाहर आए, अंदर जाए बाहर आए। ऑपरेशन अंदर में, ऑपरेशन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन है। ये जो ऑपरेशन है, आत्म सिद्धि शास्त्र का ऑपरेशन होने वाला है। एक एक गाथा का ऑपरेशन होगा। वो एक शब्द कृपालु देव ने जो यहां लिखा है, और उसमें जो एक गाथा में ये शब्द यदि यहां से यहां होता
तो योग सार झूठा हो जाता। ये शब्द आगे के बदले में पीछे होता तो नियम सार झूठा हो जाता। और ये आत्म सिद्धि एक एक गाथा में 10-10 शास्त्र तो कम से कम हम समझेंगे। 10-10 शास्त्र कम से कम कहता हूं, और हजारों शास्त्रों का सार, पूरा एक एक शब्द यहाँ और वो उतरती है जैसे वो। ओ हो ओ, ज्ञान ज्ञान, वही ज्ञान, मगर ऐसा सेपरेशन, ज्ञान 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 ज्ञान, ध्रुव 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 ध्रुव। अभी तो ओ हो ओ, ओ, नया नया लोग जो नए नए लोग जो आते हैं ना, उनको सांसों से शुरुआत कराओ और फिर आत्मा तक ले जाओ। नए नए लोगों को ऐसी शुरुआत करनी पड़ती है। ओह ओह, नए नए लोगों को ऐसे शुरुआत करनी पड़ती है। पहली बार जो आया हो ने, उनको ऐसे ही शुरुआत करके समझाना पड़ता है कि पहले ऐसे बैठो, हाथ ऐसे रखो, पैर ऐसे रखो। जब कोई नया नया आकर के बैठता है तो उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं। उसको कैसे समझाओगे, नया नया आया है ना। मगर जो जीव आए हैं, जिनका जिनका हमको याद है, ऐसा नया नया जीव, धनराज भाई सिक्का नगर में आए थे। वो पहले दिन आए थे, नए नए आए थे, मगर मैंने उनको सांसों का ध्यान करना नहीं सिखाया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ नया होता नहीं है। वो पूर्व का क्या संस्कार लेकर के आया हो, तुम उसको नया क्यों कहते हो। तुम्हारे पास में माल नहीं है, ये स्वीकार कर लो। सामने वाले को नया कह करके उसे ध्रुव तत्व का जो परिचय है उससे वंचित मत कर दो। कोई नया नहीं है, और आप सभी ज्ञान दीपक, आप कोई नए नहीं हो भगवान। भव 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 में अनंत बार तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुन चुके हो, नए कहां हो। इस मार्ग में कोई नया नहीं है। कल कोई कह रहा था ने, ऐसा कह रहा था ने, क्या 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 कह रहा था कि हम साधारण जीवों के लिए ये, अरे यहां कोई साधारण नहीं है। यहाँ प्रत्येक आत्मा असाधारण है। इसलिए तुम भी भगवान ऐसा ही हो। नया पुराना ये क्या, ऐसा हो हो, ऐसा है। हो, वो मानस गौतम स्वामी जो है, वो भगवान के समूह शरण में नए नए गए थे ना, तो महावीर भगवान थोड़ी देर उनको बिठा करके सांस अंदर ले जा, बाहर निकाल थोड़े दिन, ये नहीं कहते। आकाश से मुनिराज नीचे उतरे थे, तो उन्होंने शेर को नहीं कहा थोड़ा सांस अंदर बाहर कर, फिर तेरे को ध्रुव तक ले जाऊंगा। ये नया नया शेर अभी सामने आया है ना, वो नया नया शेर, और वो तो शेर था, तू तो शमशेर है। हे ज्ञान दीपक, ऐसा अंदर से कौन कहा क्या पुकार सुन करके आया।
हम क्या जाने। ओ ध्रुव, उसकी बात किया। हा 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 हा। ऐसा परम कृपालु देव आत्म सिद्धि की रचना करते हैं ना। या पूरी आत्म सिद्धि शास्त्र में, पूरे आत्म सिद्धि शास्त्र में, वो शास्त्र है। वचनामृत के जो पत्र है, वो वचनामृत के पत्र, वो शास्त्र नहीं है। वो तो लव लेटर है। किसी के लिए लिखा है, किसी की पर्सनल बात लिखी है, वो कोई शास्त्र नहीं है। ऐसा, वो तो डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दिया था रमेश के लिए, और सुरेश उठा करके ले गया और सीधा मेडिकल जाकर के दवाई ले ली और खाने लगा। अरे भाई, वो प्रिस्क्रिप्शन रमेश के लिए लिखा था। वो तू उसकी दवाई तू कैसे ले रहा है? क्योंकि उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति, उनके आत्मा के परिणाम, उस समय का उनका परिवार का कैसी हालत, ये सब कुछ था। उसको देख करके वो बात उनके लिए लिखी गई थी। और ऐसी दवाई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मिलती नहीं है। हम वही प्रिस्क्रिप्शन को फिर लेकर के दवाई लेने लगते हैं। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र, वो शास्त्र है। वो शास्त्र है। और पूरे शास्त्र में कहीं ये नहीं कि तू सांस को ले जा, कमर को सीधी रख, शरीर को ऐसा कर वैसा कर। तू क्या कर ऐसा, बस। ओहो। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, यहां से ही हो। नया है उसको क्या शुद्ध, क्या बुद्ध, क्या चैतन्य घन। ओ शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुख धाम। बीजू कहिए केटलू, कर विचार तो पाम। इसमें पूरी साधना की विधि आ गई है। कर विचार तो पाम। ऐसा बैठ, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। ये कितने कितने ध्यान केंद्र के नाम पे भगवान, हम तो बच गए। ध्यान का धंधा चल रहा है ना, उससे बच गए भगवान। नहीं तो जीव है ना, फंस जाता है उसमें। और थोड़ी देर के लिए मैंने कहा ना, अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसा देह का रस था उसी प्रकार का वहां पर, तो अच्छा लगेगा। यहां तो संभोग से समाधि मिल जाए तो भी लोग पहुंच जाते हैं। तो श्वास से समाधि में मिले तो क्यों नहीं जाएंगे? निर्दोष है। यहां तो कृपालु देव कहते हैं, हम कहीं आत्म सिद्धि में श्वास की बात ही नहीं करते, ध्यान की करते हैं। औषध विचार ध्यान, ये ध्यान शब्द हम कहते हैं, मगर उसकी प्राप्ति की विधि तो ये है। बीजू कहिए केटलू, और क्या कहे, कर विचार तो पाम। तत्व विचार कर, बस। इसलिए ये थोड़ी भ्रमणा से दूर हो, उसके लिए ये थोड़ा ऑपरेशन किया है। किसी ज्ञान दीपक की शंका हो? मधु, नोएडा। माइक चालू करो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम भगवान। सिर्फ सार ये समझ में आ रहा है कि हमें ध्रुव की घनता का स्वीकार, उसी पर जोर देना है। विकल्प पहले विचार से शुरू हुए। आपने जैसे बताया कि मैं ध्रुव हूँ, मैं सत्ता स्वरूप हूँ, मैं त्रिकाल हूँ। ये सब करते 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 आना घनता पे ही है कि उसमें ये कोई भी विचार का प्रवेश है ही नहीं।
वो इतना घन, इतना परिपूर्ण है, बस उस पर जोर, उस पर दृष्टि, ऐसा समझ में आ रहा है गुरुदेव। क्या ये बहुत सही अच्छा, है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा है, ये जो ध्रुवता का जोर जो आ रहा है, घन पिंड हूँ, ऐसा विचार, खास इतना ध्यान रहे, ये प्रयोग में ज्ञान का विषय और दृष्टि का विषय, ये समझ हो बहुत जरूरी है। जब भगवान ये विचार करते हैं ना, मैं ध्रुव हूँ, तो पर्याय में परिणमन होगा। तो पर्याय का परिणमन जो हुआ है, वह ज्ञान में जानने में आएगा। ज्ञान का जो विषय बनता है, वो प्रमाण का आत्मा, और दृष्टि का विषय है, वो परम शुद्ध निश्चय नई का विषय है। ये शास्त्र की बात हुई। मैं सरलता से आपको कहता हूं, तत्व विचार के काल में दृष्टि में त्रिकाल ध्रुव घन सत्ता, घन 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 घन, और ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में आवरण सहित की पूरी वस्तु। इसको ऐसे देखो कि एक मूर्तिकार है, मूर्ति बनाता, तो मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने से पहले, भगवान बनाने से पहले, उस मूर्तिकार ने पत्थर देखा। तो पत्थर, उस पत्थर में जो भगवान अंदर विराजमान, उसने छेनी हथौड़ी से ऊपर ऊपर का जो व्यर्थ का भाग था वो निकाल दिया, भगवान प्रकट हो गए। मगर भगवान प्रकट होने से पहले और उस पत्थर पर छेनी हथौड़ी लगाने से पहले, उसने पत्थर में भगवान को दृष्टि में देख लिया। दृष्टि में देख लिया, तो उसकी दृष्टि में कौन है? भगवान। उसे कौन दिखाई दे रहा है? भगवान, भगवान, भगवान। तो दिन रात पत्थर को याद नहीं करता, भगवान उसकी दृष्टि में, और जानता है इतना आधा भाग मैंने छेनी लगा दी, अभी ये 60%, 70%, ये सब जानता है, इतना हो गया, इतना बाकी है। माने पर्याय ऊपर में जो आवरण, माने पर्याय, पर्याय के साथ में ही द्रव्य को जानता है, मगर दृष्टि भीतर में परमात्मा की ओर। तो तत्व विचार में वो जो अंदर है ना भगवान, वो घन 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 घन, ये घन के ऊपर जो ये मिथ्यात्व का आवरण है, पुरुषार्थ होता है, तत्व विचार की छेनी हथौड़ी लगती है, और वह मोह का आवरण, राग द्वेष का आवरण अलग होता है। मगर अंदर में जो प्रोसेस इसका है, वो ये है कि अब मैं हथौड़ी ले लूं, अब मैं ये करूं, वह नहीं। वहां तो हथौड़ी ले लूं ये विकल्प से वो छेनी मारता है। यहाँ ये विकल्प नहीं चलते, यहाँ पर्याय में क्या प्रोसेस चलता है कि मैं, वो अंदर जो भगवान की मूर्ति है, मैं ही भगवान हूं, उसी का नाम छेनी हथौड़ी है। मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, उसमें ही वो छेनी हथौड़ी प्रोसेस चालू हो गया। तो वो अंदर की घनता है, वही दृष्टि में रहती, और पर्याय में पुरुषार्थ होता है। और खास बात की, वो भगवान जो अंदर में से प्रकट हुए हैं, वो भगवान को कोई कहे कि आप कैसे हैं, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आप कैसे हैं, उससे कोई उत्तर नहीं है। सिर्फ इतना,
उनका अस्तित्व। मगर जब कोई व्यक्ति भगवान को, माने मूर्तिकार, पत्थर में मूर्ति को देख लेता है, अभी मूर्ति तो है ही नहीं मगर मूर्ति को देख लेता है, उसके पीछे एक कारण है कि उसने कहीं मंदिर में ऐसी मूर्ति देखी हुई, तो उसको देख कर के फिर यहाँ पर वो अनुमान लगा देता है। पहले असल में मूर्ति देखी है। तो यही प्रयोजन है जब हम भगवान के दर्शन करते हैं कि पहले से किसी मूर्ति को देखा हो। ज्ञानी माने वो जीवंत मूर्ति, कि वहां पर वह मूर्ति को हमने देखा है, तो पत्थर में भी परमात्मा को देख लेंगे। मंदिर की मूर्ति पत्थर में परमात्मा को दिखा देती। तो ऐसे ही ये आवरण को हटाना नहीं है। आवरण को हटाए बिना ही दृष्टि में, बिना आवरण का ऐसा द्रव्य, वह है घन। वह घन का भाव ये है भगवान, और किसी को कुछ कहना है। ठीक है। आज शाम को 7:42 पर, अभी 4 दिन और बचे हैं, तो 7:42 पर अ, सरिता बेन कुछ कहना है? प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तो वो आज बहुत अद्भुत घनपिंड का आपने खोले हैं। अभी आपने एक चीज कहा, जानना 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 जब सहज होता है, तब उस समय में देह को स्थिर रखना, हाथ पे हाथ रखना, वो सब चीजें अपने आप सहज होती है। और उसके बाद में जब जानना जानना सहज जब परिणमन अंदर होता है, तो उस समय में मैं देह हूँ, ये बात तो बहुत दूर हो जाती है। देहाती दशा प्रारंभ हो जाती है इसके अंदर में। तब आपने कहा कि दरवाजे के बाहर कौन है पता ही नहीं चलता है। ये बात जानना जानने में सहज होता है ये चीज। सही है, सही है, सही है। बहुत अच्छा। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जो प्रयोग करना शुरू किया है वही आपको परफेक्ट बनाएगा। मगर गड़बड़ ये है कि मूल में ही भूल होती है। जैसा कहा ना, बैठ जाओ और सांसें चालू करो, अंदर ले जाओ, बाहर निकालो, ये करो, यहाँ से ही गड़बड़ करते हैं ना, तो वो जो मूल तत्व, जो वस्तु स्वरूप जो है, कि कैसे पकड़ना है तत्व को, समझ में कैसे लेना, वो नहीं आ पाता। मगर ठीक है, हमारा भी भूतकाल ऐसे अज्ञानता में बीता था। हमने भी अनंत बार ऐसा किया था, तब न मिले थे हमें परम कृपालु थे। मगर इस बार खाली हाथ लौट ही नहीं सकते। आज शाम को अपन पाहुड़ दोहा पर सत्संग करेंगे। अभी ये जो ज्ञान दीपक बाकी है, परोक्ष ज्ञान दीपक का, आपको आत्म सिद्धि शुरू करना है या नहीं करना है? 415 ज्ञान दीपक नहीं हुए, आज ही पूरा कर दो 415 ज्ञान दीपक का टारगेट। यदि कल सुबह का ध्यान का प्रयोग आपको करना है, तो आज रात तक आप पूरा टारगेट करो, वो आपके ऊपर है। नहीं तो अपना इतने दिन से ध्यान का प्रयोग जो चल रहा है, वह अधूरा रह जाएगा। और आई मीन इट, मैं कहता हूं तो ऐसा ही है। आज रात तक 415 ज्ञान दीपक नहीं हुए, तो फिर कल सुबह ध्यान का प्रयोग नहीं होगा। ढूंढो रिश्तेदारों को,
परिवारजनों को, बच्चों को, बेटों को, बेटे के बेटों को, जिनके वहां उनकी शादी हुई है, दामाद को, बेटी के सास ससुर को, बेटे के सास ससुर को। दुनिया में कितने रिश्ते होते हैं, मेरे को कम पता है, आपको ज्यादा पता है। तो पूरी अपनी मोबाइल की कांटेक्ट लिस्ट में देखो और आज चालू हो जाओ। कम से कम 100 लोगों को कॉल करो, 10 आएंगे, 90 मना करेंगे। 10 आएंगे और 10 में से फिर टिकेंगे, 2 टिकेंगे। तो 100 है, 100 दो को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएंगे शाम तक। करो आप चालू, कल सुबह यदि मिलना है तो। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो